जम्मू जी, उल्लास न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वैसे स्टेट में भी है, और यहाँ उल्लासनगर में जो आने वाले चुनाव है, यही उम्मीद है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए या बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको जो टिकट वितरण होगा या टिकट उनको मिलना है, लेना है, तो वो उसका कैसे प्रोसीजर है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी उल्लासनगर जिला की कोर कमेटी रहती है। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव घोषित होंगे, तो हम पूरे शहर में सभी को निवेदन करेंगे कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वह भारतीय जनता पार्टी का किस पैनल, किस वार्ड का उन्हें चुनाव लड़ना है, वो अपना फॉर्म भरें। और जितने भी फॉर्म आते हैं उनकी छाननी होती है, किस रिजर्वेशन वार्ड से उन्होंने मांगा है। उसके बाद उनके इंटरव्यू होते हैं, पार्टी में कितने वर्षों से कौन सक्रिय है, लोगों में उसकी पकड़ कितनी है। यह सब छानबीन करने के बाद हमारी जो प्रदेश की कोर कमेटी है उनके पास निर्णय भेजे जाते हैं, और अंत में हमारी प्रदेश की कोर कमेटी और हम मिलकर के यह निर्णय लेते हैं कि किसे उम्मीदवारी देनी है या किसे नहीं देनी है। यह पूरा का पूरा हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। जो रिपोर्ट आती है, जो सर्वे रिपोर्ट आती है, यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक प्राइवेट सर्वे के द्वारा सर्वे करवाते हैं हर वार्ड के अंदर कि किसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है। जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से जो जीतने लायक उम्मीदवार होगा, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, जिसने लोगों के हित में कार्य किया होगा, उनको ही टिकट दी जाती है। सर, मेरा एक सवाल है, जो पूर्व नगर सेवक थे, अब उनको पूर्व नगर सेवक ही कहा जाएगा, तो ये प्रक्रिया उनके लिए भी लागू है या उनको ऐसे डायरेक्ट टिकट मिल जाए? नहीं, यह प्रक्रिया सबके लिए लागू होती है। यहाँ तक कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ या कोई भी हमारा नगर सेवक है, जो सबके लिए उसने अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कैसे कार्य किया, उनकी पकड़ कैसी रही, उनका पार्टी के प्रति भावना कैसी रही, बीजेपी में उन्होंने काम किस प्रकार किया, इन सब बातों का समावेश करके किया जाता है। इस बात में यह जो नामांकन फॉर्म होता है, जो चुनाव की टिकट का फॉर्म होता है, हर एक को भरना पड़ता है, चाहे वो पूर्व नगर सेवक हो, चाहे 2 बार चुन के आया हुआ नगर सेवक हो, चाहे पार्टी का जिलाध्यक्ष हो। और यही चीज़ आमदन में भी लागू होगी सर? देखिए, विधानसभा के समय में भी हम जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं सबके फॉर्म भरते हैं, बाकायदे सबका इंटरव्यू होता है, और हमारे प्रदेश की एक कमेटी आती है जो उस पर निर्णय लेती है, और पूरी हर विधानसभा क्षेत्र की सर्वे होती है, और सर्वे में हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसे टिकट देना चाहिए, जो चुन के आएगा, और उसी को टिकट दी जाती है। सर, हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया चैनल को आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हम कमल पंजाबी जी को हाउस में देखेंगे। सर, तो कमल पंजाबी जी बिना ये सब किए हुए भी इलेक्ट हो जाएंगे, इतना आपको? देखिए, ये मेरे मन की भावना है। ये कोई डिसीजन जो प्रदेश की कार्य समिति का नहीं है। मेरे मन की इच्छा है कि कमल पंजाबी अगर काम कर रहा है, अच्छा कार्य करता है, तो उसे टिकट देनी चाहिए और लड़ना चाहिए। अगर उसकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी, लोग उससे पसंद करेंगे और हमारी जो कमेटी डिसाइड करेगी तो उन्हें टिकट मिलेगा। अगर हमारी कमेटी डिसाइड नहीं करेगी तो टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन यह मेरे खुद की, हर एक व्यक्ति की खुद की इच्छाएं होती हैं। मैं चाहूँ कि मैं बताऊं कि किसे किसे टिकट देना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। इसमें पार्टी के डिसीजंस अलग होते हैं। पार्टी का डिसीजन हमारे प्रदेश के वरिष्ठ लेते हैं, और वो जो हमारे फडणवीस साहब, हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जिन लिस्ट को मुहर लगाते हैं, वही उम्मीदवार होते हैं। सर, उसके साथ साथ आप अपना भी घोषणा कर दिया आपने कि इनको हम हाउस में देखेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है, वैसे सबकी इच्छा होती है कि मैं नगर सेवक बनूं। हर एक की अपनी अपनी मन की इच्छा होती है, लेकिन हर एक की इच्छा पूरी हो ये नहीं होता है। लेकिन हमेशा इच्छाएं रखनी चाहिए, तब पूरी होती है। जब आप इच्छाएं ही नहीं रखेंगे तो पूरी कैसे होगी? जम्मू जी, आपने एक संकल्प लिया था 45+। अब
आपकी सत्ता आने के बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस हैं, उसके विषय में आप कुछ बताइए। आपने किसान क्लब लिया था, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं करीब करीब 1 वर्ष से भी पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी मिलकर 45 प्लस का लक्ष्य पूरा करेंगे। 89 टोटल वार्ड हैं। जब 89 वार्ड नहीं थे, 78 वार्ड थे, तब भी मैं 45 प्लस का लक्ष्य मैंने रखा था। 89 ये तो बाद में हुए और उसका आधा जो है 45 प्लस ही सत्ता बन रही है, ये अपने आप हुआ है। लेकिन 45 प्लस का जो टारगेट है, अब कहीं उससे ज़्यादा सीटें आने की हमारी संभावना है, क्योंकि आज हर एक चाह रहा है कि गली से दिल्ली तक भाजपा होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमने माननीय एकनाथ शिंदे जी से मिलकर के हमारे आदरणीय फडणवीस जी ने सरकार बनाई है। देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 8 वर्ष का कार्यकाल आपने देखा, हर जगह भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो 100% भाजपा का नारा लेकर हम चलेंगे और मुझे पूर्ण यकीन है कि हम 45 प्लस से ज़्यादा सीटें जीत करके इस बार का जो महापौर होगा प्योरली भारतीय जनता पार्टी का होगा और हम सत्ता जरूर स्थापित करेंगे। कई सारे लोग, कई कार्यकर्ता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, कई हमारे पास लोग आ रहे हैं। वो कुछ लोग हमसे कमिटमेंट मांग रहे हैं टिकट की, लेकिन पार्टी का ऐसा आदेश है कि हम टिकट किसी को भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। आइए, पार्टी से जुड़िए, लोगों के कार्य करिए, लोगों की सेवा करिए, गरीब से गरीब व्यक्ति तक शासन की सेवाएं पहुंचाइए, तो भारतीय जनता पार्टी आपका महत्व जरूर रखेगी, आपको टिकट जरूर देगी। इस बार का लक्ष्य जो हमारा है 100% भाजपा का है।